आईएएस एक्सप्लेनर में बिहार के मुजफ्फरपुर से सामने आए एक बेहद ही दर्दनाक और विचलित कर देने वाले मामले की तह तक चलते हैं। ये कोई आम खबर नहीं है, बल्कि एक ऐसी दोहरी त्रासदी है जिसने पूरे देश के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। हम तथ्यों को विस्तार से समझेंगे ताकि ये साफ हो सके कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। दरअसल इस पूरे मामले के केंद्र में दो अलग-अलग लेकिन आपस में गहराई से जुड़ी हुई त्रासदियां हैं। एक तरफ 9 साल की एक मासूम दलित पासवान बच्ची के साथ हुई दरिंदगी है और दूसरी तरफ सिस्टम की नाकामी के वो गंभीर आरोप हैं जो इस जघन्य अपराध के ठीक बाद सामने आए। ये सिर्फ एक क्रिमिनल केस नहीं है, बल्कि कथित तौर पर मेडिकल सिस्टम की संवेदनहीनता का भी एक ऐसा उदाहरण है जो कई गंभीर सवाल खड़े करता है। भाग 1, मुजफ्फरपुर की त्रासदी। अगर हम इस पूरी घटना के टाइमलाइन को देखें तो शुरुआत होती है 26 मई की शाम से। कुड़नी गांव में इस बच्ची का अपहरण होता है। खून से लथपथ मिलने के बाद उसे पीएमसीएच में भर्ती कराया जाता है, जहां वो 26 से 31 मई तक जिंदगी की जंग लड़ती है। फिर आता है 31 मई का दिन, जब कथित तौर पर उसे अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस में 2 घंटे तक इंतजार करना पड़ता है और आखिर में 1 जून को वो मासूम हमेशा के लिए आंखें मूंद लेती है। परिवार ने जो आपबीती बताई है वो रूह कंपा देने वाली है। बच्ची ने खुद अपने परिवार को बताया था कि हमलावर ने 3 बार उसका गला रेता और 3 बार उसके पेट पर वार किया। जरा सोचिए, अस्पताल पहुंचने से पहले ही उस छोटी सी जान ने कितनी भयानक क्रूरता का सामना किया था। ये डिटेल इस पूरे केस को और भी ज्यादा खौफनाक बना देती है। खैर, इस बर्बरता के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया। आरोपी रोहित, जो उसी गांव का रहने वाला है और जिसने मौसी के घर ले जाने के बहाने बच्ची को अगवा किया था, वो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस अपनी जांच कर रही है और प्रशासन की तरफ से सख्त सजा दिलाने का दावा किया जा रहा है। भाग 2, जिंदगी के लिए संघर्ष। 6 दिन ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये वो समय है जब ये 9 साल की बच्ची अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी और मौत के बीच झूलती रही। इतने खौफनाक और जानलेवा हमले के बावजूद वो लगातार 6 दिनों तक जीवित रहने के लिए संघर्ष करती रही। उसने हार नहीं मानी। लेकिन यहीं से इस मामले का वो पहलू सामने आता है जिस पर इस वक्त सबसे ज्यादा बवाल मचा हुआ है। क्या हमारे मेडिकल सिस्टम ने उसे तब धोखा दे दिया जब उसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी? अस्पताल के बाहर गुजरे उन आखिरी कुछ घंटों में आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने इस पूरी घटना का रुख ही मोड़ दिया? भाग 3, क्या सिस्टम फेल हो गया? अब यहां हमारे सामने 2 बिल्कुल अलग-अलग और विरोधाभासी दावे हैं। एक तरफ परिवार का गंभीर आरोप है कि 31 मई को मेडिकल स्टाफ की घोर लापरवाही के चलते बच्ची को बिना इलाज के एम्बुलेंस में 2 घंटे तक इंतजार करवाया गया। वहीं दूसरी तरफ अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट इन दावों को खारिज करते हैं। उनका कहना है कि सभी विभागों के डॉक्टरों ने रात भर अथक प्रयास किया और परिवार ये आरोप अपने दुख और गहरे सदमे की वजह से लगा रहा है। जाहिर है, इन दावों की पूरी और निष्पक्ष जांच होना अभी बाकी है। पहले हमलावर ने बच्ची को मारा, फिर सिस्टम ने उसकी जान ली। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये उस टूट चुके परिवार और गुस्से से भरे गांव वालों की हताशा की आवाज है। इसी गुस्से में न्याय की मांग करते हुए लोगों ने स्थानीय थाने का घेराव भी किया। ये साफ दिखाता है कि लोगों का आक्रोश सिर्फ एक अपराधी तक सीमित नहीं है, बल्कि उस पूरे सिस्टम से भी है जो कथित तौर पर उस वक्त सोया रहा जब एक मासूम तड़प रही थी। भाग 4, जनता का गुस्सा और राजनीति। अब जैसा कि ऐसे हाई प्रोफाइल मामलों में अक्सर होता है, इस घटना ने बिहार में एक तीखी राजनीतिक बहस छेड़ दी है। आरजेडी और कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों ने राज्य की डबल इंजन सरकार को सीधे निशाने पर लिया है। वो इसे कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं का फेलियर बता रहे हैं और इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वहीं प्रशासन का कहना है कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और अगर मेडिकल स्तर पर कोई भी लापरवाही पाई जाती है तो मंत्रालय की तरफ से उसकी एक हाई लेवल जांच होगी। हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, बल्कि ये वो राजनीतिक दावे और प्रतिक्रियाएं हैं जो दोनों तरफ से सामने आ रही हैं। अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, ये एक सबसे बड़ा और चुभता हुआ सवाल बना रहेगा कि आखिर इसका अंतिम जिम्मेदार किसे ठहराया जाएगा? क्या सिर्फ उस दरिंदे को जिसने हमला किया, या फिर इस मेडिकल सिस्टम को, या फिर दोनों को? ये सवाल हम सबको सोचने पर मजबूर करता है कि सिस्टम की इस अथित संवेदनहीनता की असली कीमत आखिर किसे चुकानी पड़ती है। क्या हम कभी एक ऐसा सिस्टम बना पाएंगे जहां किसी और मासूम को इस तरह अपनी जान न गंवानी पड़े?